हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनीष वर्मा। आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा सेशन है, ड्राइंग का सेशन है, जिसमें हम फ्री हैंड के बारे में जानेंगे। जिसमें हम पंचभुज है, षटभुज है, अष्टभुज है, नवभुज है, हेक्सागन, ऑक्टागन, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये एक फ्री हैंड होते हैं। फ्री हैंड यानी कि जिसका कोई फिक्स नापतोल नहीं होता है। हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से क्या उसको किसी भी साइज में है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिए हर शाम 8 बजे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, मुक्त हस्त चित्रण एक महत्वपूर्ण कला है। फ्री हैंड एक इम्पोर्टेंट कला है जिसके अंतर्गत क्राफ्ट्समैन और इंजीनियर का निपुण होना अत्यंत आवश्यक होता है। फ्री हैंड चित्रण के अंतर्गत आरेखन चित्रण बिना ड्राइंग उपकरणों का प्रयोग करके निर्मित किए जाते हैं। फ्री हैंड चित्रण द्वारा क्राफ्ट्समैन और इंजीनियर अपने भाव व विचारों को आरेखन की सहायता से अन्य व्यक्ति को प्रेषित करता है। फ्री हैंड चित्रण का मापन की एक सरल विधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें वस्तु का आकार बिना माप के सही अनुपात में लिया जाता है। यानी कि उसका कोई भी फिक्स साइज वो नहीं होता है। ठीक है, फ्री हैंड चित्रण के अंतर्गत रेखा, बहुभुज, पॉलीगन, दीर्घवृत्त, इलिप्सिक और प्रबलन ज्यामितीय ब्लॉक, ज्योमेट्रिकल ब्लॉक्स का चित्रण तथा विमाओं का हस्तांतरण करना सम्मिलित है। यानी कि इनमें ये सब चीजें वो आती है। अब फ्री हैंड चित्रण क्या होता है, फ्री हैंड स्केचिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। किसी वस्तु के भाव अथवा अवयव को व्यक्त करते हुए मुक्त हस्त चित्रण फ्री हैंड स्केच बहुत ही सरल विधि है। फ्री हैंड चित्रण में किसी मापन यंत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। इसमें केवल अनुमानित रूप से ही व्यक्त किया जाता है। पाठ्यक्रम के अनुसार रेखाओं, ज्यामितीय आकृतियों व विभिन्न ब्लॉकों को मुक्त हस्त चित्रण है वो निम्न प्रकार से होता है। यानी कि इसमें कोई भी फिक्स साइज है वो नहीं होता है। अपने किसी स्टैंडर्ड साइज में वो हम इसे बना सकते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ यूज करते हैं, इंजीनियर्स और क्राफ्ट्समैन इसका यूज करते हैं, जहाँ पर वो अपने भाव को प्रकट करते हैं। यानी कि अपने विचार है वो दर्शाने के लिए कि कोई ड्राइंग है या किसी भी चीज़ का आकार है वो किस प्रकार से हमें बनाना है। तो पहले क्या है, एक फ्री हैंड स्केच उसका तैयार किया जाता है। उसके बाद में उसको क्या है, एक सही फिक्स उसका स्टैंडर्ड एक साइज दिया जाता है और उसके अनुसार उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ज्यामितीय आकृतियों के मुक्त हस्त आरेखन, फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो इसमें क्या है, समतल आकृतियों के समान ज्यामितीय आकृतियों में की भी मुक्त हस्त आरेख बनाए जाते हैं, परंतु इनका चित्रण कुछ कठिन होता है। धीरे धीरे अभ्यास होने पर क्या है, ज्यामितीय आकृतियों की रचनाओं रेखाओं की विशेष भूमिका होती है और रेखाएं की ज्यामितीय आकृतियों का आकार प्रदान करती है। पाठ्यक्रम के अनुसार ज्यामितीय आकृति में केवल बहुभुज को ही सम्मिलित किया गया है। यानी कि बहुभुज को ही सम्मिलित किया गया है जिनमें कई भुजाएं होती है। तो इसमें क्या है, हम बहुभुज में देखेंगे अलग अलग हमें मिलेगा। जैसे कोई फिक्स साइज के है, कोई अनियमित आकार के हैं, कोई नियमित आकार के होते हैं, कोई किसी टाइप में बने हुए होते हैं। तो इसमें क्या है, बहुभुज, पॉलीगन। तो इसमें क्या है, वह समतल आकृति जो 3 अथवा 3 से अधिक सरल रेखाओं से आबद्ध बाउंडेड होती है, बहुभुज कहलाती है। बहुभुज क्या कहलाती है, वह आकृति जो 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बाउंडेड होती है। यानी कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं, जैसे कि ट्रायंगुलर में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है, तो वो क्या हो गया, एक पॉलीगन हो गया। जैसे स्क्वायर होता है तो वो भी क्या हो गया, एक पॉलीगन हो गया। ठीक है, जैसे ऑक्टागन है, हेक्सागन है, पेंटागन है, ये सारे क्या होंगे, ये पॉलीगन में आएंगे, बहुभुज में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, बहुभुज की पहचान उनकी भुजाओं की संख्या से होती है। यानी कि जितनी भुजाएं हो, जैसे 3 भुजा है तो ट्रायंगुलर हो गया, 4 भुजा स्क्वायर हो गया, 5 भुजा है तो पेंटागन हो गया, 6 भुजा है तो हेक्सागन हो गया।
तो ये क्या इनके हिसाब से 8 भुजा वाला ऑक्टागन हो गया। तो ये क्या इनकी भुजाएं, जितनी भुजाएं होती हैं उनके हिसाब से क्या इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ये भी हमें आगे देखने के लिए मिल जाएंगे। वे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं व आंतरिक कोण समान होते हैं नियमित बहुभुज रेगुलर पोलियोगन कहलाते हैं। यानी कि जिनकी सभी भुजाएं व आंतरिक कोण है वो समान होते हैं, वो कौन से होते हैं, रेगुलर पोलियोगन होते हैं। जैसे कि ये हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एक हेक्सागन दिया हुआ है, तो इनके क्या है, सभी कोणों का योग है वो क्या, सॉरी सभी कोण क्या है, बराबर है, बराबर है। यानी कि ये कौन सा हो गया, ये रेगुलर पोलियोगन हो गया, ठीक है। और जो इरेगुलर पोलियोगन है, जैसे कि ये इसमें दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, इसके कोण का मान अलग है, इस कोण का मान अलग है, इस कोण का मान अलग है। यहाँ पर देखिए इस कोण का मान है वो अलग है, ठीक है, इस कोण का मान है वो अलग है, इस कोण का मान है वो अलग है। तो ये कौन सा हो गया, ये इरेगुलर हो गया, ये इरेगुलर पोलियोगन है, ठीक है। और ये कौन सा है, ये रेगुलर पोलियोगन है, ठीक है। जिनके सभी कोण वो समान होते हैं वो रेगुलर पोलियोगन होंगे, और जिनके सभी कोण वो समान नहीं होंगे वो इरेगुलर पोलियोगन होंगे। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, तथा वे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं व आंतरिक कोण समान नहीं होते हैं अनियमित बहुभुज इरेगुलर पोलियोगन कहलाते हैं। यानी कि जिनके सभी भुजाएं या आंतरिक कोण है वो समान नहीं होंगे तो वो कौन से होंगे, इरेगुलर पोलियोगन होंगे। भुजाओं की संख्या और कोण के आधार पर बहुभुज के विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ निम्नलिखित बहुभुज की स्थितियां पोजीशंस का उल्लेखन किया जा रहा है। यानी कि जो अलग अलग होते हैं, जैसे कि पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, ऑक्टागन होता है, तो उन सभी का क्या है, आगे क्या उल्लेख किया गया है। और डियर फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइंग का जो एग्जाम आपका रहेगा तो उसमें इनमें से क्या एक फिगर आपको बनाना दिया जाएगा, तो यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप क्लास ले रहे हैं तो दिल से अटैच होकर क्लास को लीजिए, आपको आगे कोई भी परेशानी है वो होने वाली नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी प्रकार का, अगर आप सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप हमें टेलीग्राम इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए आगे इसमें दिया हुआ है पेंटागन। अब इस पेंटागन के बारे में देख लेते हैं। और डियर फ्रेंड जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी उसमें आपको बताया जाएगा कि ये किस प्रकार इस फ्री हैंड को हम बना सकते हैं, जैसे कि प्रकार के द्वारा, स्केल के द्वारा इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, प्रोटेक्टर के द्वारा, डी के द्वारा हम इसे किस हिसाब से बना सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पेंटागन, पंचभुज। तो पेंटागन में क्या दिया हुआ है इसमें हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है पेंटागन में वह समतल आकृति जो 5 सरल रेखाओं से बंद होती है पंचभुज कहलाती है, यानी पेंटागन कहलाती है। पेंटागन की सभी भुजाएं बराबर तथा 2 संलग्न भुजाएं 72 डिग्री पर झुकी हुई होती है, यानी कि 72 डिग्री कोण पर क्या होती है, बनी हुई होती है। पंचभुज की रचना भुजा की माप के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि क्या है, ये जो कोण है ये 72 डिग्री का है, ये जो कोण है ये 72 डिग्री का है। तो सेम इसी प्रकार अगर इस सरल रेखा को क्या हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो कोण होगा ये भी 72 डिग्री का होगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये जो कोण होगा ये भी 72 डिग्री का कोण होगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण भी हमारा कितना होगा, 72 डिग्री का होगा। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण भी कितना होगा, 72 डिग्री का होगा। यानी कि ये रेगुलर पोलियोगन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टागन, अष्टभुज। ऑक्टागन में क्या है, वह समतल आकृति जो 8 सरल रेखाओं से आबद्ध होती है उसे अष्टभुज कहते हैं। अष्टभुज की प्रत्येक भुजा बराबर तथा 2 संलग्न भुजाओं का कोण है वो कितना होता है, 45 डिग्री होती है। 45 डिग्री का कोण इन पे बना होता है। यानी कि अगर इस सरल रेखा को आगे हम बढ़ाते हैं तो ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। अगर इसको आगे निकालते हैं तो ये कोण कितना का होगा, ये भी हमारा 45 डिग्री का होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण कितना होगा, 45 डिग्री का होता है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना होगा, 45 डिग्री का। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण 45 डिग्री का, यानी कि ये 45 डिग्री के एंगल में हमारा बना हुआ होता है, ठीक है। ये इनका क्या एक फिक्स है जो साइज है, यानी कि इसके जो आंतरिक कोण है उन वो क्या है, सारे कोण है वो बराबर है। ये जो कोण है ये हमारे क्या है, सभी
इसमें बराबर है, तो इसलिए ये क्या क्या हो गया, ये रेगुलर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, इन सभी का क्या है, कोण अंदर क्या है, समान है, भुजाएं भी वो सभी बराबर है। इनकी जो इतनी लेंथ है, ये इसकी इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ इसकी, इन सभी की लेंथ भी क्या है, हमारी बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्सागन। तो हेक्सागन को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, हेक्सागन में दिया हुआ है वह समतल आकृति जो 6 सरल रेखाओं से आबद्ध होती है। कितनी सरल रेखाओं से, 6 सरल रेखाओं से आबद्ध होती है, षटभुज कहलाती है, हेक्सागन कहलाती है। ठीक है, हेक्सागन की सभी भुजाएं बराबर होती है तथा 2 संलग्न भुजाएं 60 डिग्री पर झुकी हुई होती है। 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होती है, जैसे इसमें फिगर में दिखाया हुआ है। अगर इस सरल रेखा को आगे हम बढ़ाते हैं तो ये कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। इसको अगर इधर आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री का। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण 60 डिग्री का। यानी कि ये जो सारे इसके अंदर के जो आंतरिक कोण है वो सभी कोण क्या है, बराबर है, और इनकी जो सभी भुजाएं हैं उनकी लेंथ क्या है, हमारी बराबर है। तो ये कौन सा हो गया, ये रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नवभुज यानी कि नोनागन। तो नोनागन में क्या दिया हुआ है, वह समतल आकृति जो 9 सरल रेखाओं से आबद्ध होती है नवभुज या नोनागन कहलाती है। नोनागन की प्रत्येक भुजा बराबर और 2 संलग्न भुजाओं को लगभग 40 डिग्री पर झुकी हुई होती है। ठीक है, ऑक्टागन कितने डिग्री पे थी, 45 डिग्री पे। पेंटागन कितने पे थी, 72 डिग्री पे। हेक्सागन कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। और नोनागन कितने डिग्री पे है, ये 40 डिग्री पर झुकी हुई होती है। यानी कि अगर इस रेखा को आगे हम बढ़ाते हैं इधर, तो ये जो कोण बनेगा, इधर बढ़ाते हैं, ये जो कोण बनेगा इनका, ये जो कोण बनेंगे सारे, वो कितने डिग्री पर होंगे, वो 40 डिग्री के कोण पर क्या होंगे, बने होंगे। तो यानी कि इनके आंतरिक कोण है वो सभी के क्या हो गए, बराबर हो गए, और जो इनकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो भी क्या हो गई, समान हो गई। तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, अगर इनके सभी कोण अंदर के समान नहीं होते, इन जो ये रेखाएं हैं इनकी लेंथ है वो समान नहीं होती, तो ये कौन सा, इरेगुलर पॉलीगॉन होता हमारा। ठीक है, जितनी भुजाएं हैं इसी के अनुसार इनका क्या है, नाम रख दिया गया है। जैसे षटभुज है, हेक्सागन है, इसमें क्या है, 6 भुजाएं हैं। नोनागन है, इसमें क्या है, 9 भुजाएं हैं। पेंटागन में कितना होती है, 5 भुजाएं होती है। ऑक्टागन में 8 भुजाएं होती हैं। ठीक है, हेप्टागन में कितनी होती है, 7 भुजाएं होती हैं। उनका हेप्टागन का कोण कितना होता है, 51.5 डिग्री के कोण पर बनी हुई होती है। ठीक है, डेकागन होता है, उसका कितना डिग्री का कोण होता है, तो 36 डिग्री का कोण है डेकागन का होता है। ठीक है, तो यानी कि जितनी भुजाएं होती हैं उनके हिसाब से इनका क्या है, नाम रख दिया गया है। इनमें से एक फिगर आपको एग्जाम में आएगा, वहां पे दिया होगा डेकागन बनाना है, नोनागन बनाना है, हेक्सागन बनाना है, पेंटागन बनाना है या ऑक्टागन बनाना है। तो जो भी आपको बनाना होगा तो उसका कोण आपको पता होना चाहिए, और किस प्रकार से हम फ्री हैंड स्केच बनाते हैं, प्रोटेक्टर के द्वारा हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे प्रकार के द्वारा पूछ लिया जाए कि प्रकार के द्वारा है वो चाप काट कर कोण बना के इसका जो है निर्माण करना हो फ्री हैंड का। तो कोई इश्यू नहीं है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें आपको ये फ्री हैंड स्केच है वो सारे बनाने बता दिए जाएंगे कि किस प्रकार हमें बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेप्टागन। हेप्टागन क्या होता है, वह समतल आकृति जो 7 भुजाओं से आबद्ध होती है हेप्टागन कहलाती है। हेप्टागन की सभी भुजाएं बराबर तथा 2 संलग्न भुजाएं लगभग 51.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है। अब 51.5 डिग्री पर कौन सी झुकी हुई होती है, जैसे ये कोण है, ये कितना होगा, 51.5 डिग्री का होगा। ये कोण कितने का होगा, 51.5 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का होगा, 51.5 डिग्री का। यानी कि इसके जो सभी कोण होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 51.5 डिग्री के कोण पर क्या होंगे, बने हुए होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर के कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और जो इनकी भुजाएं हैं उनकी लेंथ भी क्या होगी, हमारी समान होगी। और इसके अंदर कितनी है, 7 भुजाएं हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा है, हेप्टागन है, सप्तभुज है। अगर ये नोनागन होता तो इसमें कितनी होती, 9 भुजाएं होती। ऑक्टागन होता तो 8 भुजाएं होती। पेंटागन होता तो 5 भुजाएं होती। हेक्सागन होता तो 6 भुजाएं होती हमारा। ठीक है, और अगर डेकागन होता तो 10 भुजाएं होती। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डेकागन। डेकागन में क्या है, वह समतल आकृति जो 10 सरल रेखाओं से आबद्ध होती है 10 भुज कहलाती है। 10 भुज की प्रत्येक भुजा बराबर और 2 संलग्न भुजाएं लगभग 36 डिग्री कोण पर क्या होती है, झुकी हुई होती है। ठीक है, डेकागन
कितने डिग्री पर बढ़ाएंगे, 36 डिग्री पर। इसका कोण का मान कितना होगा, 36 डिग्री होगा। इन सभी कोणों का मान कितना होगा, 36 डिग्री होगा। ठीक है, तो अंदर का जो इनका कोण होगा वो भी क्या होगा, इनका अंदर का कोण वो भी समान रहेगा। और जो इतनी भी ये भुजाएं हैं इनकी लेंथ भी क्या है, हमारी समान है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा रेगुलर पोलियोगन हो गया। अगर इनके कोणों का मान बराबर नहीं होता, इनकी जो भुजाएं उनकी लेंथ बराबर नहीं होती, तो ये कौन सा, इरेगुलर पोलियोगन होता है। ठीक है, इसके अंदर 10 भुजाएं हैं, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा डेकागन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। डियर फ्रेंड, आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट क्लास आएगी तो आपको सारे समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से इनको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया गया है अनडेकागन। अनडेकागन मतलब जिसकी 11 भुजाएं होती है। एकादश भुज, एकादश भुज जिसकी कितनी होती है, 11 भुजाएं होती है। ठीक है, तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें हम देख लेते हैं अनडेकागन में। इसमें दिया हुआ है वह समतल आकृति जो 11 सरल रेखाओं से आबद्ध होती है एकादश भुज कहलाती है। ठीक है, जिनकी क्या होती है, 11 बराबर भुजाएं में। इसमें क्या है, 11 बराबर भुजाएं बनी हुई है और सभी कोणों का मान भी क्या है, इसमें बराबर है। तो ये कौन सा हो गया, रेगुलर पोलियोगन हो गया। और ये कौन सा, इसमें 11 भुजाएं हैं, तो ये कौन सा हो गया, अनडेकागन हो गया। डेकागन में कितनी भुजाएं होती है, 10 भुजाएं होती है। अनडेकागन में 11 भुजाएं होती है। और ड्यू डेकागन में कितनी होती है, 12 भुजाएं होती है। ठीक है, यहाँ तक नहीं पूछा जाता है, अनडेकागन या ड्यू डेकागन या डेकागन तक नहीं पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेंटागन का, हेक्सागन का, ऑक्टागन का, ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा है वो फ्री हैंड बनाने आते हैं इनके। या फिर कोई फिगर दे दिया जाता है तो पूछ लिया जाता है कि इसका नाम क्या है, इस बहुभुज का नाम बताएं। तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ड्यू डेकागन। क्लास अब थोड़ी लंबी हो रही है तो चलिए ड्यू डेकागन तक देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें आपको बता दिया जाएगा कि फ्री हैंड स्केच वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। क्योंकि डी के द्वारा तो क्या हर कोई बना सकता है, प्रोटेक्टर के द्वारा, तो प्रकार के द्वारा आपको नेक्स्ट क्लास है वो मिल जाएगी, जिसमें आपको वो डेकागन तक आपको क्या, इसमें ये सारे जितने भी जो पेंटागन है उनके सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ड्यू डेकागन में क्या है, वह समतल आकृति जो 12 सरल रेखाओं से आबद्ध होती है वो ड्यू डेकागन कहलाता है। यानी कि इनमें कितनी भुजाएं हैं, ये सभी इनमें 12 भुजाएं बनी हुई है। तो ये कौन सा हो गया, ये ड्यू डेकागन होगा। अगर ये 11 भुजाएं होती इनमें तो ये कौन सा होता, अनडेकागन होता। ठीक है, और डेकागन में कितनी होती है, 10 भुजाएं होती है। ठीक है डियर फ्रेंड, और इनके सभी कोणों का मान भी क्या है, बराबर है। जितने भी ये सभी इसमें कोण बने हुए हैं उनका मान कितना है, सभी का समान है। तो इसलिए ये कौन सा हो गया, ये रेगुलर पोलियोगन हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी पोलियोगन हैं इन सभी का आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिगर मिल जाएंगे इनके, कि किस प्रकार से इनके फिगर बनाए जाते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंदी रहे, क्योंकि कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास में सारे पोलियोगन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है डियर फ्रेंड, और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है वो इस चीज़ का लाभ ले सकें। क्योंकि डियर फ्रेंड ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है कि ड्राइंग में री आ जाती है स्टूडेंट्स की, कोई इश्यू नहीं है, आप क्लास को रेगुलर लेते रहिए, आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे अपनी ITI क्लासेज को। अगर आप कंपटीशन लेवल में हैं तो कोई इश्यू नहीं है, कंपटीशन लेवल में जितने भी आपको क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।